हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस के नए सेशन में। हम लोग इस सेशन में क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे थे। जैसा आप सब जानते हैं, पॉलिनोमियल के हम लोगों ने 2 सेशंस ऑलरेडी कर दिए हैं पॉलिनोमियल्स के। आज हम लोग थर्ड सेशन करेंगे। थर्ड सेशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, उस पर एक्स का ऐसा वैल्यू जिससे कि पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू 0 आ जाए। एक्स की जगह हम ऐसा वैल्यू डालें जिससे कि टोटल पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू 0 आ जाए, तब हम लोग कहेंगे कि दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, या फिर दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर हम लोग x की जगह -2 रखेंगे, x की जगह अगर हम लोग -2 लेते हैं और -2 को यहाँ x की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जा रहा है। इसका मतलब -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, है ना। इसका मतलब ये x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -2 है, जिसको रखने से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। मतलब x के आप उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसपे कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं। एक हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले रहे हैं 5x टू द पावर 0। ठीक है, इसको हम लोग या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे या फिर जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल बोलना भी ठीक नहीं होगा, चलो हम लोग इस जीरो पॉलिनोमियल ठीक नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। x टू द पावर 0 1 होता है। अब हम लोग यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू डालें, मान लीजिए x का वैल्यू हम 1 डाले, x का वैल्यू 2 डाले, 3 डाले, कुछ भी डालेंगे हम, तो ऐसा अगर है x का वैल्यू मान लीजिए हम लोग 3 डाले, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल 5 ही होगा। मतलब हम x का वैल्यू कुछ भी डालें, रिप्लेस करें x को किसी भी वैल्यू से, तो इसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, 5 ही आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ठीक है, यानी x का इसके पास कोई भी ऐसा x का वैल्यू नहीं है जिससे कि ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ठीक है, और एक हम लोग एग्जांपल करते हैं। ठीक है, हम लोग एक जीरो पॉलिनोमियल ले रहे हैं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल 0 ही होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, 0। अब इस जीरो पॉलिनोमियल में अब क्या करेंगे, यहाँ तो x कुछ है ही नहीं, तो आप x का क्या वैल्यू डालेंगे कि इसका 0 निकले। x का क्या वैल्यू डालेंगे कि आप जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकाल सके। कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकते। इसका मतलब हम यहाँ पे 0 की जगह कोई भी रियल नंबर डाले, मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0 इंटू एक्स टू द पावर नॉट। ठीक है, 0 इंटू एक्स टू द पावर नॉट, इसका मतलब आप x की जगह कोई भी रियल नंबर डाले, 1 2 3 4 जो कोई भी रियल नंबर डाले, तो उस पूरे ये कोई भी रियल नंबर डाले तो हमेशा ये 1 ही रहेगा। तो 0 इंटू 1 हमेशा 0 ही रहेगा, है ना। जीरो पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगा, और उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग नहीं निकाल सकते। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। रियल नंबर क्या होता है, हाँ आप लोग जानते हैं ना, मिक्सचर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स टोटल मेक रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर जो है, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 जो भी डालेंगे, तो उसका वैल्यू हमेशा उसके पावर 0 अगर रहेगा तो वो 1 ही आएगा, और 0 इंटू 1 0 ही आएगा। इसका मतलब एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल।
क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया जाए और बोला गया उसका जीरो निकालिए, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड zeros of the polynomial px is equal to 2x plus 1. ठीक है, ठीक है. How to find zeros of the polynomial px equal to 2x plus 1. तब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? px इक्वल 0 कर देंगे. px इक्वल 0 करने का मतलब है कि px का जो वैल्यू है 2x प्लस 1 उसको इक्वल 0 कर देंगे. तो यहाँ से x क्या निकलेगा? ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 वो निकलेगा, है ना. यानी x इक्वल माइनस 1/2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. x का ये वैल्यू जो है वही इस पॉलिनोमियल का जीरो है. यहाँ पे बच्चों आप लोग को समझ में आना मैंने कैसे सॉल्व किया है. 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आप लोग ये जानते हैं. यहाँ पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो प्लस 1 उधर बन जाएगा माइनस 1. यहाँ 2 किसके साथ है? x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग को जानना चाहिए. यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो. ठीक है, एग्जाम्पल हमें ऐसा देख के आपको समझाते हैं. एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 1. ठीक है, हम इसका जीरोस निकाल देंगे तो कितना निकलेगा? अभी हमने किया था ये वाला ना, तो x निकलेगा माइनस 1/2. ठीक है, तो x तो माइनस 1/2 है, यानी इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है? x इक्वल माइनस 1/2. तो क्या ये जीरो है? नहीं है ना. इसीलिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कोई जरूरी नहीं है x इक्वल 0 वाला ही वैल्यू हो. x इक्वल कुछ और वैल्यू के थ्रू भी वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो सकता है. आप लोग चेक करके देखिए x का ये वैल्यू से ये जीरो हो रहा है कि नहीं. 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल 0 हो रहा है ना ये पॉलिनोमियल जीरो. यानी x का वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि वो जीरो होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनने के लिए. वो जीरो की जगह कुछ और वैल्यू भी x का हो सकता है जिसके थ्रू वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो निकले. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, जीरो मे बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. जीरो में भी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है हो सकता है, पहले कैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं है x का वैल्यू जीरो हो पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए. सही है, उसी तरह x का वैल्यू जीरो भी हो सकता है पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए. ठीक है, x का वैल्यू जीरो भी हो सकता है पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए, पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो बनाने के लिए. जैसे कि हम यहाँ पे x की जगह अगर जीरो डालते हैं p0, तो क्या होगा? 0² माइनस 2 इंटू 0, ये जीरो आएगा. यानी x का वैल्यू जीरो जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है. ठीक है, अब हम लोग थर्ड रूल पढ़ेंगे. ये कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना चाहिए. थर्ड पॉइंट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो. एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो. बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोग को पता है ना, मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जिसका हाईएस्ट x का पावर अगर जो है वो अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है. इसका मतलब किसी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है. तो हम डिग्री 1 वाला एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं.
के पावर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, x के पावर में कुछ नहीं है, 1 है। और जब यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो ये क्या सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम लोग इस लीनियर पॉलिनोमियल को जब इक्वेट करेंगे जीरो से, तो हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे जीरो से और चाहेंगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालने का, तब हमारा x का वैल्यू निकलेगा -1/2, यानी सिर्फ x के -1/2 वैल्यू पे ही ये पॉलिनोमियल जीरो हो पाएगा, पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू जीरो हो पाएगा। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का बस एक ही वन एंड ओनली 1 जीरो होता है, वो क्या होता है, x का जो वैल्यू निकलेगा। कहने का मतलब है कि लीनियर पॉलिनोमियल का x का एक ही ऐसा ही वैल्यू, एक ही वैल्यू होता है जिसके थ्रू पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्लियर है। और फोर्थ पॉइंट है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है x² - 2x। बच्चों बता सकेंगे ये क्या सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। एनीवे, अब हम लोग देखते हैं कि x का किस किस वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर हम x की जगह 0 डाल रहे हैं तो देखिए, तो यानी x = 0 जब हो रहा है तब ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, यानी x इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसी तरह जब हम पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 डाल रहे हैं तब देखते हैं 2² - 2 × 2 4 - 4 = 0, है ना। यानी x का वैल्यू जब 2 डाल रहे हैं तब भी ये पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस है, x का ऐसा 2 वैल्यू है जब ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, x = 0 एंड x = 2। इसीलिए कह सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। किसी पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरो हो सकता है। पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो मतलब किसी पॉलिनोमियल के x का एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने आराम से डिस्कस कर दिया।